हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व नहीं किए हैं पहले वो पढ़ लें, फिर ये वाली वीडियो देखें। ठीक है बेटे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर। ठीक है, सो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है ऑलरेडी बोर्ड पर। दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। We need to find the length and breadth of the plot। पहले हमें इन गिवन स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉर्म करना है, फिर हमें उसके बाद लेंथ और ब्रेथ फाइंड। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन। ठीक है, इसका एरिया गिवन है आपको, दैट इज 528 मीटर्स। आपसे बोला अब द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ठीक है, सो हम इससे हमारी इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम उसे ही एज्यूम कर लेंगे। सो लेट ब्रेथ हम एज्यूम करेंगे पहले, बिकॉज लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस की 1 ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में एज्यूम क्या करना। सो यहाँ पर हम ब्रेथ एज्यूम करेंगे। सो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x। So length कितनी है देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more, एक ज्यादा। किससे एक ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। ब्रेथ इज x, so twice is 2x, एक ज्यादा मीन्स +1। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ब्रेथ बन गई x और लेंथ बन गई 2x + 1। राइट एवरीबडी, अब हमें सबको पता है area of rectangular plot or rectangle is length into breadth। Now put the values। length is 2x + 1 and breadth is x। आगे भी लिख सकते हैं उसको पीछे भी, because multiplication is commutative। Right everybody? Now according to question, इस equation के वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, एरिया गिवन है प्लॉट का, that is 528 meters square। So here we can write 528, sorry, that is 528। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। So I can write 528 is equals to x into 2x is 2x square, x into +1 is +x। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनी, 2x square plus x minus 528 equals to 0। ठीक है ना, यही बनी आपकी इक्वेशन। सो हियर यहाँ पर डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री इज 2। सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन ने पहले बोला था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, तो ये हमने बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर वन ऑफ द आंसर। ठीक है बेटे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे निकलेगी, इसी इक्वेशन को आगे फैक्टराइज करके निकलेगी। ठीक है बेटे, सो फैक्टराइजेशन आप सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से, उसी को ही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सो देखिए इक्वेशन इज 2x square plus x minus 528 is equals to 0। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 528 into 2 इट विल बिकम 1056। ठीक है, सो अब हमें इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1056 बने। ठीक है, और ऐड करने पर क्या बने, +1, क्योंकि सिंगल x का मतलब है 1। राइट एवरीबडी, सो अब देखिए, अब आप 1056 के फैक्टर सोचिए, ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर क्या आए, 1। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी स्टेप पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि नंबर तो हमने निकाल लिया 1056, अब हमें इसके 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें हम प्लस करें तो 1 आंसर बने।
है ना। सो चलिए, जब भी आप ऐसे किसी बड़े नंबर में फंस जाएं जहां पर आपको समझ नहीं आए कि अब फैक्टर कैसे निकलेंगे इतने बड़े नंबर के, तो आप उस नंबर के फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सो देखिए, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, राइट। करते जाइए थोड़ा सा। नाउ 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, again 2 4 12, 2 6 12, and again 2 6 12. Now 2 3 6 and 2 3 6. अब देखिए, अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके कि क्या हमें दोनों फैक्टर्स मिल रहे हैं या नहीं। सो सी, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ठीक है। और लास्ट आपका फैक्टर क्या बचा हुआ है, 33। So that means you have two factors of the number 1056. These are 32 and 33, जो आपके क्वेश्चन पे बिल्कुल सेट बैठे, राइट एवरीबडी। अब देखिए, आपको इनका सम कितना बनाना है, +1 बनाना है ना। सो देखिए, 33 माइनस 32 कर लीजिए, ठीक है। सो वी कैन टेक फर्स्ट फैक्टर एज 33 एंड सेकेंड फैक्टर इज -32। सो 33 माइनस 32 इज 1 and 32 into 33 is 1056। अब बताइए, सबको समझ आया ना। इसी मेथड से आप लार्ज नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए, 2 into 528 is 1056, तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए -32 and 33। सो वी विल राइट 2x square minus 32x plus 33x minus 528 is equals to 0। ओके, सो अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2x कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 1 2, 2 6 12। अब इन दोनों टर्म्स में से हम प्लस 33 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x माइनस, और अंदर बचेगा 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स बने, 2x प्लस 33 एंड x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो ये सब आपका रफ वर्क है, ठीक है। इसको आपको शो करने की नीड बिल्कुल भी नहीं, राइट स्टूडेंट्स। ये आप रफ काम में करें, रफ वर्क में कर लीजिएगा ये पूरा। ओके, सो हियर वी हैव व्हेन 2x प्लस 33 को आप 0 को इक्वल लिखेंगे, सो 2x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -33/2। ऐसे ही जब आप x माइनस 16 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, सो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 60, ठीक है। सो अब आप देखिए, हमें निकालनी थी प्लॉट की ब्रेथ एंड लेंथ, ठीक है। अब किसी भी प्लॉट की ब्रेथ और लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सो हम नेगेटिव आंसर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। और कौन सा आंसर लेंगे हम, हमारा पॉजिटिव आंसर लेंगे। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 16। अब वैल्यू ऑफ x मीन्स ब्रेथ निकल के आ गई प्लॉट की कितनी, 60। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ। सो लेंथ कितनी थी, 2x प्लस 1। सो 2 into 16 plus 1, 16 2 32 plus 1 33 मीटर्स, ठीक है। सो लेंथ आ गई 33 मीटर्स और ब्रेथ आ गई 16 मीटर्स, राइट एवरीबडी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कहीं पर भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है बेटे। बट आप सब एक काम करिए जरूर मेरे लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, जब भी कोई नया चैप्टर, नया चैनल बनता है और हम लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है ना। और वो मेहनत सफल तभी होती है जब आपकी फैमिली बड़ी होती जाए, राइट एवरीबडी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।